नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप नीलावंती के गुप्त रहस्य जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि नीलावंती पढ़ने के बाद साधक सच में पागल होते हैं या नहीं? नीलावंती ग्रंथ पढ़ने वाले की मृत्यु होती है या नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नीलावंती ग्रंथ क्या आज के समय में मौजूद है या नहीं, और इसको पढ़ने वाले लोग अभी जिंदा है या नहीं, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नीलावंती ग्रंथ ये अत्यंत बहुत गहरी ऐसी सच्चाई है, ऐसा गहरा राज है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। न जाने कितने सालों से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसके बारे में पता करना चाह रहे होंगे, उनके मन में हजारों सवाल होंगे। तो इसलिए ये गुप्त विद्या एक शापित विद्या बनकर अभी तक गुप्त रूप से हमारे यहाँ पे मौजूद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हाँ, नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद मृत्यु होती है, नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद साधक पागल होते हैं। परंतु ऐसा क्यों है, क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो हमारे नीलावंती के जो भी वीडियोस थे, उन सभी को जो आपने प्यार दिया, जो सभी को आपने सपोर्ट किया, उन सभी वीडियोस के लिए हम सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे। और नीलावंती के और गहरे जो रहस्य है, जो गुप्त चीज़ें हैं, हम आपके सामने ऐसे ही लेकर आएंगे। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नीलावंती आखिर क्या है? क्या नीलावंती एक विद्या है, एक शापित किताब है, या गुप्त रहस्य है? ऐसी चीज़ क्या है कि जो पढ़ने के बाद, नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद लोग पागल हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है? तो सबसे पहले कुछ ऐसे प्रश्न के उत्तर हम आपको देना चाहेंगे जो शायद आपके भी मन में कभी न कभी आए हो। सबसे पहली बात है, नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद लोग पागल क्यों हो जाते हैं, और नीलावंती ग्रंथ है या नहीं? ये दो प्रश्नों के उत्तर हम देना चाहेंगे। तो हाँ, नीलावंती ग्रंथ आज भी मौजूद है। हमने खुद देखा है, नीलावंती ग्रंथ पढ़ने वाले लोग अभी भी अच्छी तरीके से है, ये भी हम जानते हैं। इसलिए हम सबसे पहली बात कहना चाहेंगे, हाँ, नीलावंती ग्रंथ आज भी मौजूद है। तो आखिर उसको शापित क्यों कहा गया? क्या ये एक दंत कथा है? नीलावंती एक यक्षिणी थी और उसने जो चमत्कार किए, आखिर वो क्या है? क्या वो पशु पक्षियों से बातें करती थी? क्या ऐसा सच में पशु पक्षियों से बातें करना मुमकिन है? तो इस बात का भी हम उत्तर देना चाहेंगे। हाँ, नीलावंती एक यक्षिणी थी, परंतु ये यक्षिणी न होकर एक तांत्रिक विद्या थी। और उस तांत्रिक विद्या को उद्धृत करने वाले शास्त्रकारों ने इस नीलावंती ग्रंथ के बारे में जो भी उसकी कथा बताई है, वो असल में एक विशेष प्रकार की तंत्र की साधना है। इसलिए नीलावंती एक क्या है? तंत्र साधना है। इस तंत्र साधना के माध्यम से हासिल होने वाली शक्तियाँ वह है जिसका वर्णन नीलावंती ग्रंथ में किया है। नीलावंती एक विशेष प्रकार की यक्षिणी थी। इसके ग्रंथों में इसका जो वर्णन है वो आज भी उद्धृत तरीके से आता है, और एक ज़बरदस्त तरीके से ये गुप्त रहस्य बनकर रह गया है। तो आखिर नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद लोग पागल क्यों हो जाते हैं? तो थोड़ा सा एक साधक के बारे में हम बताना चाहेंगे। एक साधक था जिसके पास बहुत सारी पुरानी सी किताबें पड़ी थी। उन किताबों में से एक विचित्र प्रकार का, एक विचित्र जो लिपि थी, उसमें एक किताब उसको मिली। उस पुस्तक के पीछे या उस ग्रंथ के पीछे उसको कुछ संस्कृत श्लोक भी प्राप्त हुए। उस संस्कृत श्लोक को जपते 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 उसने साधना करना शुरू कर दी। आखिर वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ये उनको मालूम नहीं था, परंतु उसने वो साधना शुरू कर दी। वो साधना शुरू करने के साथ में ही रात में विविध प्रकार से जो भी सूक्ष्म लोक की आत्माएं होती है, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, आदि से बातें वो कर रहा है, या फिर करने का उसको कहीं ना कहीं पे वो शक्ति प्राप्त हो रही है, ऐसा उसको अंदर से आभास होने लगा। तो वो एकदम से अचंभित हो गया। आगे चल के उसने विविध प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान बताना लोगों को शुरू कर दिया। लोग भी बहुत सारे उनके पास आने लगे। उसके बाद उसने विविध प्रकार की बाधाएं भी निकालना शुरू कर दिया। वो पशु पक्षियों से यूं ही बातें करता। इसके बाद इसको छोड़कर भूत प्रेत पिशाचों से बातें करना तो उसके लिए आम हो गया था। बहुत सारे लोगों को गुप्त धन के रास्ते बताना, गड़ा हुआ धन बताना, और विविध प्रकार की चीज़ों की ऐसी चमत्कारिक चीज़ें वह बताता जो शायद इस दुनिया का कोई साधक नहीं जानता, ऐसा लोगों को लगता है।
लोग आने से पहले ही उनके नाम बता देना। एक कर्ण पिशाचिनी की जैसी जो भी साधना के बाद सिद्धि मिलती है, उस सिद्धि के सभी प्रकार के लक्षण उस साधक में मौजूद थे और वो सारी बातें जो हम नहीं जानते या सोच कर आते वो भी बता देता। यक्ष गंधर्व किन्नरों के ऐसे मंत्र बता देता कि वो सभी लोग सुनकर आश्चर्यचकित होते और वो मंत्र भी अत्यंत ऐसे ज़बरदस्त तरीके से परिणाम देने वाले रहते कि उन मंत्र की तुलना सामान्य मंत्रों से नहीं की जा सकती। परंतु वो साधक था, वो एक विचित्र तरीके से एक विचित्र भाषा में बात करने लगता अचानक से और लोगों को लगता जैसे कि उसके ऊपर कोई पिशाच सवार है। तो ये सारा क्रम चल रहा था तकरीबन 3 साल। अचानक 3 साल के बाद उसको क्या हुआ, सदमा आना शुरू हो गया। तो इस तरीके के उसको स्वप्न आते हैं कि कोई उसकी गला दबाकर हत्या कर रहा है। उसको विविध प्रकार से भूत प्रेत पिशाच उससे एक के बाद एक ज़्यादा तौर पर बातें कर रहे हैं। ऐसी सभी चीज़ें उनके साथ शुरू हो गई और जब वो ऐसी चरण सीमा पर था कि जिसके बाद वो एक अपने होशो हवास में रहना उसको मुमकिन नहीं था, वहाँ पर एक महात्मा उनको मिले और वो जो महात्मा थे उन्होंने उनको सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाला और उसने वो जो ग्रंथ था वो पढ़ना बंद करके वो 6 या 8 महीने के लिए आगे जिंदा रहा। और वो जब जिंदा रहा तो उनको सभी चीज़ें मालूम हुई कि उनसे आखिर गलती क्या हुई थी और उसके बाद उन्होंने ये सभी प्रकार का जो तथ्य था वो 3 लोगों के 3 साधकों के सामने बताया। उन 3 साधकों में हम भी थे, क्योंकि वो जो उसने ग्रंथ पढ़ा था उसका नाम था नीलावंती। तो उस नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के बाद ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त होती है और उनको जिन महात्माओं ने बाहर निकाला वो हमारे खुद के गुरु थे, गुरुदेव थे, जिन्होंने उसको इन सभी चीज़ों से बाहर निकाला। इसलिए ये सभी चीज़ें सत्य है, ये कहने में हमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु उस साधक ने जो हमें 4 तथ्य बताए वो हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे कि नीलावंती ये एक असामान्य विद्या है। इस विद्या को जितने भी लोग अभ्यास करेंगे उन सभी लोगों को विविध प्रकार से चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त होगी। उनका बहुत सारे ऐसे भौतिक और अभौतिक चीज़ों पे वर्चस्व प्रस्थापित होगा जिसकी कल्पना आज विज्ञान भी नहीं कर सकता। नीलावंती के मंत्र ऐसे प्रभावी है या फिर ऐसी विद्या उनकी ज़बरदस्त है कि उस विद्या को अगर एक बार कोई सिद्ध कर ले तो इन जगह के जितने भी प्राणी मात्र है उन सभी के ऊपर उसका वर्चस्व प्रस्थापित हो जाएगा। तीसरी बात यह बताई कि ये जो मंत्र है वो एक से अकस्मात लिपि में लिखे हैं या फिर ऐसी विचित्र लिपि में लिखे हैं कि उसको पढ़ना मुमकिन नहीं है। इसका एक संस्कृत मंत्र से कहीं ना कहीं पे ताल्लुकात है। वो तीसरा ये चीज़ उन्होंने बताई और चौथी चीज़ बताई कि नीलावंती के मंत्र जो है वो एक ही मंत्र से धीरे 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 हमें ज्ञात होते गए और विविध प्रकार से उन मंत्रों का ज्ञान जैसे जैसे उनको प्राप्त हुआ उनको ज़बरदस्त तरीके की शक्तियाँ प्राप्त हुई, परंतु वो शक्तियाँ संभलने में वह असमर्थ थे। इसलिए उनको दिन रात सुबह शाम अचानक से विविध प्रकार से भूत प्रेत और विविध प्रकार से पशु पक्षी उनके साथ बात करने लगे, इसलिए वह पागल हो गए। तो ये जब सच्चाई हमने सुनी तो हम नीलावंती विद्या के बारे में जानते थे। तो उस विद्या के बारे में हमने हमारे गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, नीलावंती नाम की एक विद्या अस्तित्व में है। ये एक तंत्र की विद्या है। इस तंत्र की विद्या की एक गुप्त पद्धति है और इसको आज चलाने वाले कुछ ऐसे संप्रदाय भी है जो इन सभी प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करते हैं। नीलावंती ग्रंथ विद्या का 2 जगह पे उल्लेख स्पष्ट रूप से आता है। एक विशेष तरीके से पतंजल योग में आता है और कुछ तंत्र के विशेष प्रकार के सूत्र है वहाँ पे आता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि विविध प्रकार के प्राणी पशु पक्षी आदि के चीज़ों की मन की बातें जानना इस संदर्भ में एक उल्लेख आता है। तो वो उल्लेख पतंजल योग में है और बाकी के कुछ ऐसे गुप्त रहस्य है जिसके बारे में हम भी आपको शायद अभी बताना योग्य नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। इसलिए नीलावंती ग्रंथ की यही सच्चाई है कि न तो ये शापित विद्या है, न ही किसी प्रकार का ये वहम है, अपितु ये सच में चीज़ है। तो अभी प्रश्न यह रहेगा, क्या इसकी किताब कोई मौजूद है क्या? तो हमने जैसे पहले वीडियो में भी कहा है कि नीलावंती ग्रंथ आज भी मौजूद है और वो 2 या 3 भागों में बटा हुआ है। अभी जो संप्रदाय इसका संरक्षण करते हैं उनके पास तो ये पूरी की पूरी किताब, ये पूरा का पूरा ग्रंथ कहीं ना कहीं पे अवेलेबल है,
परंतु जो सामान्य लोगों के पास है वो दो भागों में बटा है। एक तो मंत्र का भाग जो एक गुप्त लिपि में है, जैसे हमें उन साधकों ने कहा, और दूसरा जो भाग है वह है कहीं न कहीं पे उसका किस तरीके से उसका विनियोग करना है, उस शक्ति को कैसे चलन्वित करना है, कार्यान्वित करना है। ये भाग आज कहीं पे भी मौजूद ना होने की वजह से ये जो पूरा का पूरा नीलावंती का जो भी विद्या है वो कहीं न कहीं पे लुप्त प्राय हो गई। कुछ मंत्र उसके संस्कृत में हैं, ये पूरी की पूरी विद्या संस्कृत में भी मौजूद है, परंतु उसको इस तरीके से इस भाषा में लिखा गया है कि उसके बारे में सिर्फ प्रगत योगी ही जान पाए, और कुछ जो सामान्य मंत्र संस्कृत में है उस संस्कृत मंत्रों की ही अभ्यास की वजह से विविध प्रकार से जो शक्तियाँ जागृत होती है, वो शक्तियाँ जागृत होने के साथ ही ऐसी अवस्था में इंसान पहुंच जाता है कि उसको पारलौकिक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना शुरू होता है, और वो धीरे 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 इन सभी चीज़ों में फंसता चला जाता है। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है कि वहाँ पे उसका मन का संयम रखना, उसके मन की शक्ति को नियंत्रित करना, ये उस साधक के लिए कहीं ना कहीं पे असंभावनीय हो जाता है। इसलिए ये जो नीलावंती का जो ग्रंथ है उसका आधा भाग आज भी मौजूद है और आधा कहीं पे भी मौजूद नहीं है। इसलिए ये नीलावंती ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। अभी इसको प्राप्त कैसे करना है, तो इसका कुछ भाग जितना भी हमने खुद अभ्यास किया, हम उस जो ये पूरा का पूरा ग्रंथ है उसका अभ्यास करने के बाद भी नहीं किसी प्रकार से हम पागल हो चुके हैं, नहीं किसी प्रकार से मृत्यु हो चुकी है। अपितु आज भी हम आपको बताना चाहेंगे इसका कुछ शेष जो चीज़ है, जैसे कि नीलावंती के कुछ विशेष मंत्र है, उसकी साधना पद्धति है, ये सभी प्रकार की चीज़ें हम बहुत ही जल्द सभी साधकों के सामने लेकर आना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी अड़चनें आने की वजह से 3 या 4 महीने पहले ही हमने ये डिक्लेरेशन किया था, लेकिन वापस से उसका कार्य कहीं न कहीं पे खंडित होने की वजह से ये कार्य रुक गया था। परंतु अभी पुनः एक बार इस कार्य की शुरुआत करते हुए जो भी विद्या हमसे हो हम आपके यहाँ पे लेकर आने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नीलावंती के कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में हम और विस्तार से एक वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु ये वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ लेना है। अब और एक बात, बहुत सारे साधकों ने पूछा है कि हमें नीलावंती की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, परंतु ये जो हमारी मेंबरशिप है, हम मेंबरशिप के ऊपर अभी रेगुलरली इस संदर्भ में वीडियोस और मार्गदर्शन लेकर आने वाले हैं। इसलिए जो नीलावंती के रहस्य के जानने वाले साधक हो तो वो सभी साधक क्या करें, उस नीलावंती का जो भी ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन है उस सेक्शन पर जाकर आप क्या करें, कहीं ना कहीं पे कंफर्म करें और आप नीलावंती के रहस्यों के साथ जुड़े। तो किस तरीके से साधकों को अनुभव आए, हमने ये कहाँ ढूंढा, ये ग्रंथ कहाँ प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में हम जरूर बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।